चलिए देखिए, अब हम लास्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कर रहे हैं 8 का लास्ट पार्ट, जो कि जे है। इसका हमें एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। हमें दिया है 300 एंड 400, साथ में दिया है 500। इतने का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, वो भी डिवीजन मेथड से। तो कैसे निकलेगा, तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे 300 हैं, 400 एंड 500। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम चेक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 2 करेंगे, 2 1 जा 2, कैरी 1 हुआ, 10 बना, 2 5 जा 10, एक 0 आ गया, 2 2 जा 4, डबल 0 आ गया, 2 2 जा 4, तो 1 यहाँ पे कैरी हो गया, तो 2 5 जा 10, 1 0 बचा। फिर अब की बार यहाँ पे हम देखेंगे तो किस तरीके से होगा। यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे, तो 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10 आ गया। फिर 2 1 जा 2, फिर डबल 0 आ गया, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10 आ गया। फिर अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 के टेबल में 75 नहीं आता, ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 5 जा 10, 1 0 आ गया, 2 के टेबल में 125 नहीं आता, ऐसे ही लिखा है। फिर यहाँ पे हम ऐसे उतारेंगे, अब की बार 2 फिर लिखेंगे और क्या करेंगे, 2 के टेबल में 75 नहीं आता, ऐसे उतार लेंगे। 2 2 जा 4, 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10, 2 के टेबल में 125 नहीं आता, ऐसे उतार लेंगे। अब की बार हम 2 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 2 के टेबल में कोई भी नहीं आता। हम लेंगे यहाँ पे 3। तो 3 लेने पर हम क्या करेंगे, 3 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6, 1 कैरी हुआ, 3 5 जा 15। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, ऐसे उतार लेंगे। ये भी नहीं आता, इसको भी ऐसे उतार लेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं आता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 3 के टेबल में कुछ भी नहीं आता, यहाँ डायरेक्ट अब बचेगा हमारा 5। तो 5 5 जा 25 हो गया, फिर 5 5 जा 25 हो गया, फिर 5 2 जा 10, यहाँ पे कैरी हुआ 2, तो 5 5 जा 25, ये हमारा इतना हो गया। एंड अब हम दूसरे पार्ट में इसके देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे 5 5 25 यही बचा हुआ है, 5 5 एंड 25। तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो सबसे छोटा नंबर 5 है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर इसके बाद यहाँ 5 लेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये इतना हो गया। अब इसके लिए हम एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा। इस एलसीएम में क्या क्या चीज़ें आई हैं, पहले ये हम ध्यान देंगे। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। फिर इसके बाद 5 कितना टाइम आया है, 3 टाइम आया है, तो मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 टाइम आया है। तो अब इसका हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 हो गया, मल्टीप्लाई 3 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 5 जा 125, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई ये 3 और 125 का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आ जाएगा 375। अब 16 का और 375 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 5 जा ये होता है 80, कैरी हुआ 8, 16 7 जा 112, 112 एंड 8, 120 का 0 हो गया, कैरी हुआ 12, 16 3 जा 48 एंड 12 आ गया 60। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा एलसीएम भी हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सारा पार्ट हो जाता है ख़त्म, द एंड हो जाता है। थैंक यू। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर आई, ये हमें सीखना है, मतलब 9th पार्ट हम सीखने जा रहे हैं, जिसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है यही सीखना है। इसमें नंबर कौन कौन से हैं पहले ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है 112, 144 एंड क्या है हमारा 160। इसी का एलसीएम निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 112
144 एंड 160। यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचेंगे, इसके बाद ऐसे चेक करेंगे कौन सा 2 से डिविजिबल है। 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 2 6 जा 12, फिर इसके बाद 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 0। फिर यहाँ पे देखेंगे हम 2 2 जा 4, 1 कैरी हुआ तो 2 8 जा 16 आ गया, 2 3 जा 6 हो गया तो 1 यहाँ पे आया 12 बना, 2 6 जा 12 आ गया, 2 4 जा 8, 1 0 हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 कैरी हुआ 16 बना, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 1 0। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है, 2 के टेबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। 2 के टेबल में 7 नहीं आता उतार लेंगे, 9 नहीं आता उतार लेंगे, 2 5 जा 10 हो गया। फिर अब की बार हम क्या देखेंगे, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, छोड़ देंगे, 3 3 जा 9 आता है, 3 3 जा 9 आता है, इसे हम ऐसे लिख देंगे। एंड 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 ऐसे उतार लेंगे। ये हमारा 3 है, इसको ध्यान से देखिए, 3 है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आया है 7 3 5, 7 3 एंड 5। ये किस किस के टेबल में आता है, चलिए यहाँ से हम चेक करते हैं कैसे चेक होगा। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 3 है, 3 के टेबल में 7 नहीं आता उतार लेंगे, 3 1 जा 3, 5 नहीं आता 5 उतार लेंगे। और सबसे छोटा नंबर इसमें प्राइम नंबर कौन सा बचा है, 5, तो 5 है, 5 के टेबल में 7 नहीं आता उतार लेंगे, 1 उतार लेंगे, 5 1 जा 5। अब सबसे अकेला प्राइम बचा है 7, तो 7 1 जा 7, 1 एंड 1। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम में इतने फैक्टर्स आ गए हैं। चलिए हम देखते हैं एलसीएम में कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं। यहाँ पे एलसीएम में 2 आया है हमारा 4 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। 1 टाइम और आया है, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब इसके बाद 3 हमारा कितना टाइम आया है, 2 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 और 7 1 टाइम आया है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब यहीं पे हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो आ गया 32 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। फिर आगे है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड पार्ट, 32 मल्टीप्लाई 9 है, ये है यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 7 जा 35। अब इन तीनों का हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। जितना भी आएगा उतना हम आंसर लिख देंगे। 32 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 35, 32 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 35, 32 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 35, ये आ गया 10,080। 10,000 हमारा 80 आ गया आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,080, ये आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू। हाँ देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का एच पार्ट है, जिसका हमें एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन हमारा है एच वाले में, ये है 25 35 75, 25 35 एंड 75। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे हम 25 35 एंड 75। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से कौन कट रहा है, तो 2 से वही कटता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। यहाँ पे किसी के लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है, तो हम 3 देखेंगे। तो यहाँ पे 3 से देखिए क्या क्या करता है। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, ये ऐसे लिख उठेगा। 3 के टेबल में 35 नहीं आता, ऐसे लिख उठेगा। इसको चेक करते हैं। 3 2 जा आता है 6, यहाँ 1 कैरी हुआ तो 3 5 जा 15 हो गया। अब यहाँ पे 3 से कटने लायक कोई नंबर नहीं है, जो भी कटेगा वो सब 5 से कटने लायक नंबर है। सब 5 से कटेगा तो कैसे कटेगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अब सबसे छोटा नंबर इसमें से प्राइम नंबर हमारे बन गए हैं, तो सबसे छोटा नंबर हमारा 5 है। 5 1 जा 5। फिर यहाँ पे 7 के टेबल में नहीं आता, या 5 के टेबल में 7 नहीं आता, फिर 5 1 जा 5। फिर इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा 7 है, तो 1 1
7 1 जा 7 फिर 1। तो यहाँ पे हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम हमारा कितना आ रहा है। तो एलसीएम हमारा किस तरीके से देखा जाता है, यहाँ पे कौन नंबर कितनी बार आया है ये देखा जाता है। 3 × 5 ये है, 3 × 5 × 5 × 7 × 5 × 7। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 3 5 जा 15, 5 जा 75, 7 जा। तो एक काम करिए, 3 का मल्टीप्लाई 7 कर लीजिए, 3 7 जा 21 हो गया, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 हो गया। अब इसके बाद 25 का 21 में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 25 1 जा 25 आता है। यहाँ पे कैरी हुआ 2, 25 2 जा 50 एंड 2 52। यही हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी, जिसका हमें एलसीएम निकालना है डिवीज़न मेथड से। तो किस तरीके से निकलेगा, 576, ये क्वेश्चन उतार लेते हैं हम। इस तरीके से 576 है और 512 है, 512, फिर इसके बाद है 584। इसका एलसीएम निकालना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकलता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे 576, फिर इसके बाद 512, फिर 584। चलिए डिवीज़न मेथड इसमें लगाते हैं, कैसे लगेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 2 जा 4, तो यहाँ पे बचा आपका 1, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, फिर 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 कैरी हुआ तो 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 2 2 जा आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर इसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, फिर अब की बार देखेंगे यहाँ 2 लेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी हुआ, 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 लेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 1 0 3, फिर 2 7 जा 14, 2 से हम उसी को काट रहे हैं जो कट सकता है बस। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्या लेंगे, कुछ इस तरीके से 2 3 जा 6, 1 कैरी हुआ, 2 6 जा 12 हो गया। ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, फिर ये भी 2 के टेबल में आएगा नहीं, ऐसे उतार लेंगे। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, फिर साथ में हम यहाँ अभी भी 2 लेंगे, तो 2 18 जा 36 होता है। 1 0 यहाँ पे 3 आ गया, 273 यहाँ पे उतर जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में ये सब आते नहीं है, तो ऐसे ही उतर जाएंगे। अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, तो यहाँ लेंगे 2 2 9 जा 18 आएगा, 103 ऐसे उतर जाएगा और 73 ऐसे उतर जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, यहाँ पे आया हमारा 9 103 एंड 73, 9 103 एंड 73। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ नंबर किससे ये कर सकते हैं। 3 देखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 के टेबल में ये आ सकते हैं, 3 3 जा 9, 1 करूँगा 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा 103 एंड 73। 3 के टेबल में ये भी नहीं आएगा, ये ऐसे लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, तो 3 1 जा 3 और 103 ऐसे उतर जाएगा और 73 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब इसमें क्या है कि ये 103 और 73 ये ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये किसी से नहीं करते, सिर्फ अपने आप से और 1 से करते हैं। तो सबसे छोटा इसमें 73 है, तो हम इसमें लिखेंगे 73, तो 1 हो जाएगा। 73 के टेबल में ये आता नहीं है, 103 ऐसे लिख जाएगा, 73 1 जा 73 हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा बचा इसमें 103 यानी 103, तो 1 लिख जाएगा, 103 1 जा 103, फिर 1 आ जाएगा। मतलब हमारा टोटल आ गया जो नंबर है, जो एलसीएम हो जाएगा, वो कितना हुआ है वही हमें देखना है यहाँ पे। तो किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे जो एलसीएम हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा।
2 आया है हमारा 1 1 2 3 4 5 6 6 बार आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 बार हो गया हमारा 2 और 3 आया है हमारा 2 बार तो 3 मल्टीप्लाई 3 उसके बाद 73 103 आया है फिर आया है 73 मल्टीप्लाई 103 आया है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 64 आया है मल्टीप्लाई 3 3 जा यहाँ पे 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई ये 73 है मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इन सब का इकट्ठा मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा जो है चलिए अगले पेज में देखते हैं 64 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 73 64 एलसीएम हमारा कितना है 64 मल्टीप्लाई चलिए देखते हैं यहाँ से 64 मल्टीप्लाई 973 103 973 103 973 एंड 103 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 में तो कुछ इस तरीके से होगा 9 4 जा 36 कैरी हुआ 3 9 6 जा 9 4 जा 36 कैरी हुआ 3 9 6 जा 54 357 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 103 इतना हमारा बच गया है। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम सहारा लेंगे कैलकुलेटर का। तो ये इस तरीके से है हमारा कैलकुलेटर आने वाला है। जल्दी से हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्या लिखा हुआ है हमारे कैलकुलेटर में। कुछ इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे हम तो क्या क्या चीज़ें थी हमारे इसमें 576 73 103 576 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 103 तो ये आ गया 4330 944 4330 944 4330 944 ये इस तरीके से हमारा आ गया है। तो यही हमारा फाइनल एलसीएम एंड फाइनल आंसर हो जाता है। थैंक यू। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का एफ पार्ट जिसमें एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। कैसे निकलेगा पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्या है एफ वाला क्वेश्चन है ये है 120 144 120 144 एंड 180 ये इतना क्वेश्चन है हमारा। अब इसके बाद ये लगेगा कैसे हम लिखेंगे 120 144 एंड 180 कुछ इस तरीके से निकालेंगे। डिवीजन मेथड से हमें एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 6 जा 12 10 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 9 जा 18 10 फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 3 जा 6 10 2 3 जा 6 1 कैरी हुआ 2 6 जा 12 हो गया 2 4 जा 8 1 कैरी हुआ 2 5 जा 10 हो गया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 1 जा 2 यहाँ पे 1 कैरी हुआ 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2 यहाँ पे 1 कैरी हुआ 16 बना तो 2 8 जा 16। अब 2 के टेबल में 45 नहीं आता क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है नहीं कटेगा। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 तो 2 यहाँ पे 15 है फिर 2 9 जा 18 यहाँ पे 45 है। फिर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 के टेबल में ये सभी आ जाएंगे 3 5 जा 15 3 3 जा 9 एंड 3 15 जा 45। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 5 तो भले नहीं आता है ऐसे लिख दो तो बट 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 तो आ गया 5 1 5
चलिए हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। आया है आपका 515। देखिए ये किससे करता है, तो 5 1 जा 5 1 5 1 जा 5। सो इस तरीके से जो हमारा LCM होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। LCM हमारा कितना आएगा, 2 आया है 4 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर इसके बाद 3 आया है 2 टाइम, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। 5 आया है 1 टाइम, तो मल्टीप्लाई 5। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 10 3 जा 48, तो 48 हो गया, मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 हो गया यहाँ पे। अब इस तरीके से हमारा जो रियल LCM आ जाएगा वो होगा 48 मल्टीप्लाई 15, 15 8 जा 120, तो 12 आए कैरी, 15 4 जा 60 एंड 12 72। यही हमारा लास्ट आंसर हो गया। सो थैंक यू। हाँ देखिए, अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर E, जिसमें लिखा है 60 75 135। इनका हमें LCM फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 60 75 135 ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से आएगा 60 75 135, 60 75 एंड 135। इसका LCM निकलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे 75 और ये है 135। तो यहाँ पे ऐसे हम लाइन खींचेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 के टेबल में 60 आता है, 2 3 जा 610 बच गया। 2 के टेबल में 75 नहीं आता है, ऐसे लिख देंगे। 2 के टेबल में 135 ये भी नहीं आता। और फिर यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में 0 है, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 1 कैरी हुआ, ये 10 बचा, 2 5 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका 75 135। फिर अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, तो 3 5 जा 15। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 कैरी हुआ, 3 5 जा 15। फिर 3 4 जा 12, यहाँ पे कैरी 1 हुआ, 3 5 जा 15। फिर से हम यहाँ पे 3 लेंगे, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए लिख उठेगा। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, लिख उठेगा। 3 15 जा 45 होता है, अभी भी हम 3 यहाँ पे लिए रहेंगे, तो 5 लिख उठेगा। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, ये लिख उठेगा, साथ में 3 5 जा आपका 15 रह जाएगा। अब बचता है आपका यहाँ पे 5 25 एंड 5, 5 25 एंड 5। चलिए हम अगले पेज में इसको देखते हैं, जगह नहीं है, नहीं तो आप नीचे लिखिएगा। हम अगले पेज में देखते हैं बचा क्या है, 5 25 एंड 5। तो ये भी कटेगा हमारा, लेकिन किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर लास्ट में लिखेंगे 5 1 उतार लेंगे, 5 1 जा 5 एंड 1 ये लिख उठा। अब इसके बाद इसका हम निकालेंगे LCM। तो इसका जो LCM निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। LCM कौन कितनी बार आया है पहले हम ये चेक करेंगे। 2 आया है 2 बार, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आया है यहाँ पे 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 5 आया है 2 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा आंसर जो है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 33 30, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, 108 एंड 108 5 जा। तो ऐसे नहीं करते थे, हम ऐसे करेंगे 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो चलिए ऐसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, ये इतना आ गया 108। यहाँ पे 5 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 25, तो ये 25 हो गया। तो रियल जो आपका LCM हो जाएगा
वो हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 25, 25 8 जा 200 आता है। तो कैरी हुआ 20, 25 जीरो ज़ा ज़ीरो, 25 जीरो ज़ा ज़ीरो में 20 ऐड करेंगे तो 20 का जीरो ऐड कर दिया यानी 2 आया। 25 वन जा 25 एंड 2, ये आ गया 27। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया। थैंक यू। चलिए देखते हैं 8 का क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें 30 और 85 का हमें निकालना है एलसीएम। तो डी क्वेश्चन है 30 एंड 85 कैसे निकलेगा। डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालना है। यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 85, यहाँ 2 करेंगे तो 2 15 जा 30, 2 4 जा, ये 2 के टेबल में आता नहीं 85, ऐसे लिख उठेगा। फिर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 85 नहीं आता, ये ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद 3 के टेबल में ऐसा कोई नहीं है जो आता हो। अब इसके बाद हम डायरेक्ट 5 लेंगे, तो 5 1 जा 5 एंड 5 17 जा 85 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 17, 1 लिखेंगे, 17 1 जा 17। इस तरीके से जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, इस तरीके से जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे कितनी बार क्या आया है 2 3 5 एंड 17, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई 17, तो ये हो जाएगा 17 3 जा 51, 51 के साथ साथ एक जीरो, तो यही आपका लास्ट एलसीएम हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।